अभी हम लोग एक ऐसा सी प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग किसी पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखें तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ स्क्वायर टाइप का है। हमारे पास हर रो और कॉलम में 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे रो 1 में सारे 1 है, फिर रो 2 में 2 है, रो 3 में 3, रो 4 में 4 और रो 5 में 5। तो इस तरह का हमारा कुछ पैटर्न है। या फिर अगर आप लोग इस पैटर्न को वर्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो कॉलम 1 में 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं, फिर कॉलम 2 में 1 to 5, वैसे ही कॉलम 5 तक के 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं। तो ये पैटर्न काफी सिंपल है, जस्ट हम लोगों को यहाँ पे रो को प्रिंट करवाना है। ये काफी सिंपल है, तो अभी हम लोग इसे अच्छे से इस कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio डॉट h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन। और जैसे ही अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लूप लगाएंगे रो के लिए। तो मैं यहाँ पे इंट रो, और यहाँ पे रो को इनिशियली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1। उसके बाद मैं यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 करूंगी एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या करना है हमें, अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यूज ली है वो इंटीजर टाइप की है। तो मैं यहाँ पे कॉल इज इक्वल टू 1, मतलब कॉलम की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 रख दूंगी एंड देन मैं यहाँ पे करूंगी कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी, देन मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा यूज किया है एंड देन मैं यहाँ पे रो को प्रिंट करवा दूंगी। और हम लोग आखिरी में ऐड कर देंगे सेमीकोलन, और इसके बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे ही हमारी यहाँ पे रो 1 कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पे रो 2 ऐड होती है। तो यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन ऐड हो रही है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रो 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग \n का यूज करेंगे एंड देन हम लोग लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम लोग इसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो पैटर्न प्रिंट करना चाहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे पैटर्न प्रिंट हुआ है। ये काफी सिंपल है, अगर आप लोग चाहो तो इसे आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कैसा नंबर पैटर्न देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिंपली राइट एंगल पैटर्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है हमें यहाँ पे 1 नंबर मिलता है। जैसे हम लोग सेकेंड रो पे आते हैं हमारी रो 2 से स्टार्ट होती है। जो हमारा रो नंबर है वही हमारा यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। और वैसे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 से। जैसे हमारी थर्ड रो स्टार्ट होती है तो 3 2 1 ऐसी नंबरिंग हो रही है। जैसे हमारी फोर्थ रो स्टार्ट होती है तो यहाँ पे 4 नंबर आता है और उससे डिक्रीमेंट हो जाती है बाय 1 से। तो अभी हम लोग इस पैटर्न को हमारे प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी हम लोग हमारी हेडर फाइल बना लेते हैं, जो कि है हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बना लेंगे जो कि है इंट मेन। अभी हम लोग यहाँ पे 2 लूप लगाने वाले हैं। एक लूप लगाने वाले हमारे रो के लिए और दूसरा लूप लगाने वाले हमारे कॉलम के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले लूप लगाते हैं हमारे रो के लिए। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं रो, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। फिर हम लोग रो का लूप घुमाने वाले हैं 5 तक के। उसके बाद रो का कर देंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे हमारे कॉलम के लिए। तो सिंपली यहाँ पे फॉर लिख दूंगी। यहाँ पे फिर से हम लोग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं कॉल, जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रो के नंबरिंग से। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉल को हम लोग रोटेट करने वाले हैं रिवर्स में, जैसे कि 5 4 3 2 1 ऐसे कहाँ तक करेंगे, 1 तक के। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल का डिक्रीमेंट कर देंगे सिंपली माइनस ऑपरेटर का यूज करके। और सिंपली नीचे आके हम लोग प्रिंट एफ में कर देंगे प्रिंट हमारे कॉल को। तो सिंपली यहाँ पे %d लिख देंगे क्योंकि हमारी जो नंबर है यहाँ पे इंटीजर टाइप में है। और यहाँ पे सिंपली कॉल लिख देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे कॉलम का लूप खत्म हो जाता है और बाहर आता है तो हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन लगा देंगे। इससे क्या होगा
कि हमारी जो नेक्स्ट रो है वो न्यू लाइन पे आएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगी \n। इसके बाद सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, नीचे आएंगे और रिटर्न लिख देंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली F9 प्रेस करके हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे F9 प्रेस किया, हमारे विंडो पे हमारा जैसा पैटर्न था वैसा ही सेम पैटर्न हमारे आउटपुट विंडो पे हमें यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पैटर्न को प्रिंट करवा रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोग इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैटर्न कुछ स्क्वायर शेप का है और यहाँ पे हम लोग हर रो में 1 को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हमें हर जगह 1 को ही प्रिंट करवाना है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे रो नंबर के लिए यूजर इनपुट भी ले सकते हैं। ये काफी सिंपल है, तो जल्दी से अभी हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी int main। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे हमारे पास 5 रोज है और 5 कॉलम्स है और इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले लूप लगाएंगे रो के लिए और यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर लूप int रो इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पे रो की इनिशियल वैल्यू 1 रख देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी रो इज लेस देन इक्वल टू 5 और फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे रो को। अब यहाँ पे हर एक रो में 5 एलिमेंट्स है और हर एक कॉलम में भी 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 किया और हर बार रो को इंक्रीमेंट किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कॉलम के लिए लूप लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगी और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी int कॉलम इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 5 और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम को ही इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे रो के लिए किया था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम के लिए भी किया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पैटर्न में 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे printf स्टेटमेंट का यूज करूंगी और फिर मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन टाइप के डेटा को यूज किया है और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे 1 को और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं न्यू लाइन को ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे printf स्टेटमेंट का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं \n लगा दूंगी और हम लोग यहाँ पे एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पे \n का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हर एक रो खत्म होने के बाद उसके बाद न्यू रो ऐड हो रही है, तो उस न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस \n का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे कर दूंगी रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जस्ट इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर टाइप का पैटर्न प्रिंट हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने 1 इस नंबर का यूज किया है। आप लोग यहाँ पे किसी भी सिंबल या किसी और नंबर का भी यूज करके इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है, चाहो तो आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल सा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। इस पैटर्न को जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल जो प्रिंट हो रहा है थोड़ा मिरर्ड है एंड यहाँ पर पहले स्पेसेस प्रिंट होती है एंड देन डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं एंड जैसे जैसे हम आगे की रो में जाते हैं वैसे जो हमारे नंबर्स है वो बढ़ते प्रिंट होते जाते हैं। ये पैटर्न थोड़ा ट्रिकी लग सकता है समझने में, बट एक बार हमें पता चल जाए कि कैसे करना है तो हम बड़ी ही आसानी से इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी int main और जैसे ही अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी रो, यहाँ पे मैं कॉलम के लिए लिख दूंगी कॉल एंड देन मैं यहाँ पे यूजर इनपुट फॉर नंबर लेने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल बना दूंगी num। अब हमें यूजर इनपुट लेना है फॉर नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे एंड देन स्कैनफ की मदद से यूजर इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्कैनफ %d, एड्रेस ऑफ num।
फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूप लगा देंगे फॉर रो, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर रो इक्वल टू नम। हम लोग यहाँ पे इनिशियली रो को हम लोग अपने यूजर इनपुट के इक्वल रख देंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे अंदर आते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे टू प्रिंट स्पेस। अभी हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करनी है, राइट? जैसे कि आपने यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, तो जब हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट होता है, यहाँ पे 4 एलिमेंट की स्पेस होगी, उसके बाद हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे रो 2 में आते हैं, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स की स्पेस होगी एंड देन हमारे बाकी के 2 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं टू प्रिंट स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर कॉल इज इक्वल टू 1। हम लोग कॉलम को इनिशियली 1 रख देंगे, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेमीकोलन। फिर कॉलम इज लेस देन रो हम लोग रखेंगे एंड देन हम लोग एंड में कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं स्पेस को प्रिंट करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ स्पेसेस एंड देन अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनर लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे अभी हम लोग लॉजिक लिखेंगे टू प्रिंट नंबर्स। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगाऊंगी, देन मैं यहाँ पे कर दूंगी कॉल इज इक्वल टू रो। मैं यहाँ पे इक्वल रख दूंगी कॉलम को रो के, देन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। फिर मैं करूंगी कॉल इज लेस देन इक्वल टू नम एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर जैसे ही हम लोग इसके अंदर आते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ %d कॉमा कॉल दैट इज कॉलम। फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब जस्ट हम लोग इस इनर लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ \n और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सेमीकोलन। हम लोगों ने न्यू लाइन इसलिए ऐड की है, अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हमारी रो 1 कंप्लीट होती है और हम लोग रो 2 की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो जो हमारी रो 2 है वो यहाँ पे न्यू लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन का यूज किया है और उसके बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे और लिख देंगे रिटर्न 0। तो बेसिकली जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैं इसे सेव करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर। अभी हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट ले लेते हैं 5। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जैसा पैटर्न प्रिंट करवाना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हुआ है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रिंट करने वाले हैं स्टार पैटर्न को। तो हमारा जो स्टार पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है राइट एंगल स्टार पैटर्न। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट स्टार है जिसे हम लोग कंसिडर करेंगे हमारी फर्स्ट रो। उसके बाद हमारी सेकेंड रो है जिसमें 2 स्टार है। उसके बाद थर्ड रो है जिसमें हमारे 3 स्टार है। उसके बाद फोर्थ रो है जिसमें 4 स्टार है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितना रो नंबर है उतने ही यहाँ पे स्टार है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 1 स्टार है, सेकेंड रो है तो यहाँ पे 2 स्टार है, थर्ड रो है तो यहाँ पे 3 स्टार है, फोर्थ रो है तो यहाँ पे 4 स्टार है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में हमारा जितने रो का नंबर है उतने ही हम लोग यहाँ पे स्टार प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रो के लिए फॉर लूप लगाएंगे और एक कॉलम के लिए लगाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं इसे कि हम लोग हमारे प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी हम लोग हमारे हेडर फाइल यहाँ पे लिख देंगे जो कि हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद सिंपली अभी हम लोग हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे जो कि इंट मेन। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, रो के लिए फॉर लूप लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली इन डेटा टाइप का यूज करेंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे रो, जिसमें हम लोग लिखेंगे रो इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमारी जो रो का लूप है वो कहाँ तक घूमेगा, रो इज लेस देन इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट क्या है, हमारी रो में 4 स्टार है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 ले रहे हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रो प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हम लोग लगाने वाले हैं कॉलम के लिए। तो उसके बाद सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कॉलम इज लेस देन इज इक्वल टू रो।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे कॉलम प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट्स लगाएंगे और नीचे आके प्रिंट कर देंगे हमारे स्टार को। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आएंगे, अंदर वाले फॉर लूप के बाहर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे न्यू लाइन को, क्योंकि जैसे अगर हमारा फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसकी सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो उसके बाहर आने के बाद वो हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करे, इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश एन का यूज किया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्लैश एन लगा देंगे और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे नीचे आके लिख देंगे रिटर्न। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे F9 को प्रेस करूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया, हमें हमारी यहाँ पे आउटपुट विंडो जो है वो शो हो रही है, जिसमें हमें राइट एंगल स्टार पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको राइट एंगल स्टार पैटर्न प्रिंट करना है सी लैंग्वेज में, तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग पैटर्न बना रहे होंगे। पैटर्न किसी भी सिंबल या फिर किसी भी नंबर की मदद से हम लोग बना रहे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह बनाने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे जो हमारी सेकेंड रो है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। वैसे ही हमारी थर्ड रो है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। मतलब जितनी रोज है उतनी बार हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को आइटरेट कर रहे हैं। तो अभी जल्दी से हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और उसे काफी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे int main। जैसा कि अगर आप लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 5 रोज है और 5 कॉलम है। जब हम लोग रो 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 एलिमेंट है। फिर वैसे ही अगर हम लोग रो 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। मतलब जैसे जैसे हम लोग रो की इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे कॉलम है उतने ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रो के लिए लूप लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पे मैं इंट रो लिखूंगी एंड देन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे एंड आखिरी में हम लोग रो को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 क्यों लिया है, क्योंकि अभी जो हमारी यहाँ पे लूप घूमने वाला है वो यहाँ पे 5 तक घूमने वाला है। तो और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी रो की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं इनिशियली क्या करती हूँ, रो को वैल्यू दे देती हूँ 1। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं कॉलम के लिए। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगी। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट कॉलम और यहाँ पे हम लोग कॉलम को भी इनिशियली वैल्यू दे देते हैं 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो और सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्ट हम लोग नीचे आने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी और अंदर हम लोग यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन टाइप के डेटा को यूज किया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करवा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आएंगे और हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे /n ऐड करती हूँ, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन क्यों ऐड की है, जैसा कि आप लोग पैटर्न को देख सकते हैं तो यहाँ पे रो 1 में 1 एलिमेंट है। जैसे ही अभी हम लोग रो 2 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे रो 2 में 2 एलिमेंट्स है, राइट। तो ये जो न्यू लाइन ऐड हो रही है रो 2 को जाने के लिए, तो यहाँ पे /n की मदद से वो न्यू लाइन ऐड हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिटर्न 0। तो अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम लोग इसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने पैटर्न प्रिंट किया है वो बिल्कुल उसी तरह हुआ है। पहली रो में पहला एलिमेंट आया, जैसे ही हम लोग रो 2 की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे रो 2 में 2 एलिमेंट्स आए। फिर उसी तरह जब हम लोग रो 3 पे शिफ्ट करते हैं तो रो 3 में 3 एलिमेंट्स आए। तो इस तरह का हमारा कुछ पैटर्न था। ये काफी सिंपल था। अगर आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया तो इस तरह के आप लोग और भी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक सी प्रोग्राम करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैटर्न कुछ स्क्वायर शेप में है, राइट।
उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे पहली कॉलम को कॉलम नंबर 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे उस कॉलम में सारे 1 एलिमेंट है, यानी कि जो हमारी सारी ऑड कॉलम है उसमें 1 है और उसी के साथ साथ जो हमारी सारी इवन कॉलम है उसमें 0 ये एलिमेंट है। तो बेसिकली हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का है। तो चलिए अभी हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन। और जैसे ही हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं, राइट। अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले जो लूप लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं रो के लिए, राइट। अभी हमारे पास हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स है और हर कॉलम के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट। तो सबसे पहले अभी हम लोग रो के लिए लूप लगा देते हैं और यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप का यूज करूंगी और हम लोग यहाँ पे रो की इनिशियली वैल्यू 1 रख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगी फॉर, फिर मैं यहाँ पे इंट कॉलम लिखूंगी और इस कॉलम को हम लोग इनिशियल वैल्यू रख देंगे 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे एंड देन हम लोग एंड में कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे लगानी है कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कॉलम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है वो ऑड इवन केस में प्रिंट हुई, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे कंडीशन कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉल मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जस्ट हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे 1 को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी %d, 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे सेमीकोलन। अगर हमारी कॉलम यहाँ पे ऑड है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करेंगे, बट अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम लोग इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे 0 को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी, फिर यहाँ पे हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे 0 को। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हम लोगों ने रो के लिए एक लूप लगाया है, फिर कॉलम के लिए लगाया है एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करवाएंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे 0 को प्रिंट करवाएंगे। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे एल्स के बाहर आएंगे और एल्स के बाहर आने के बाद इस फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग न्यू लाइन को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन इसलिए ऐड की है क्योंकि जो हम एलिमेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं हर रो में 5 एलिमेंट्स है और हर कॉलम में 5 एलिमेंट्स है। अब जैसे ही हमारी रो 1 कंप्लीट होती है उसके बाद जैसे ही हम लोग रो 2 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे न्यू लाइन ऐड हो रही है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन का यूज करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिटर्न 0 और यहाँ पे मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। अभी जो कोड है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट मैं इसे सेव करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह का प्रिंट हुआ है। तो इस तरह आप लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इजी है, अगर आप लोगों को एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गया है तो इस तरह के आप काफी सारे पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसे आप लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे।